हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल GDS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशन उन लोग को मिलता रहेगा। जैसे ही वीडियो कोई अपडेट होगा तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम लोग आज इंडिया का अभी जो पेपर हुआ था 2019 में, इंडिया फर्स्ट का है मे बी ये पेपर। तो चलिए आज उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये ए सीरीज का है ये टेस्ट पेपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सिनोनिम्स हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ही इज एंग्सियस, सॉरी ही इज ऑलवेज एंग्सियस, मतलब वह सदैव क्या रहता है, चिंतित रहता है। एंग्सियस मतलब चिंतित होना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, वेरीड। वरीड मीन्स भी क्या होता है, चिंतित होना, हर समय चिंता करता रहता है। डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट का मतलब क्या होता है, जो मतलब किसी चीज़ पर डिस्पैशनेट मतलब निष्पक्ष रहता हो, ठीक है। इम्पार्शियल, किसी चीज़ पर ज़्यादा सोचता विचारता ना हो, सोच मतलब अनबायस्ड होना, किसी भी पक्ष की बात को लेकर अपना मत रखने वाला, जो मतलब अपना मत नहीं रखता, उसे बोलते हैं हम डिस्पैशनेट, ठीक है। और स्लगिश, स्लगिश मतलब क्या होता है, स्लगिश मतलब होता है आलसी, लेजी टाइप, क्या बोलता है, लेजी हो जाना, इनएक्टिव होना। डोरमेंट भी होता है, ठीक है, डोरमेंट होता है एक। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेथार्जिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इसके हैं स्लगिश के, लेजी है, स्लो है, स्लो। नेक्स्ट क्या है, टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब भी यही होता है यार, लेथार्जिक होना, ठीक है, लिस्टलेस होना जाना। या फिर नम्ब, नम्ब मतलब क्या होता है, अकड़ जाना कोई चीज़ से, जैसे ठंड से, नम्ब विथ कोल्ड, ठंड से अकड़ जाएगा। तो टॉर्पिड भी हो, टॉर्पिड है हो गया मतलब इसका, लेकिन सही आंसर क्या होगा, वरीड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पोएम्स ऑफ कबीर आर एस्थेटिक इन नेचर। जो पोएम्स हैं ऑफ कबीर, कबीर की, एस्थेटिक मतलब क्या है, वास्तविक रूप से सही है, अच्छी हैं। इन नेचर। तो इफेसियस, इफेसियस मतलब क्या होता है, इफेसियस मतलब होता है यार इम्प्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आयर। आयर मतलब क्या होता है, आयर मतलब होता है डरावना, फ्राइटेनिंग होना, अनकैनी होना, उससे बोलते हैं हम लोग आयर। नेक्स्ट क्या, रैप्चरस। रैप्चरस मतलब यही होता है स्टैटिक, मतलब एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाना, उससे प्रसन्न हो जाना, डिलाइटेड करने वाला, स्टैटिक बोलते हैं इसको। लास्ट क्या था, रेवरेंशियल। रेवरेंशियल मतलब होता है किसी के प्रति गहरा रिस्पेक्ट होना, ठीक है, डीप रिस्पेक्ट होना, उसको बोलते हैं रेवरेंशियल। सो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, रैप्चरस हो जाएगा इसका सही आंसर। डिलाइटेड हो जाना मतलब कोई चीज़, पोएम्स की जो पोएम्स ऑफ कबीर, जो कबीर की पोएम है, तो कैसी रैप्चरस है इन नेचर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि लव्स सेक्लूजन देयरफॉर ही लव्स इन द माउंटेन्स। रवि लव्स, रवि प्रेम करता किससे, सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब क्या होता है, अकेलेपन से, आइसोलेशन, आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट होना। आजकल वैसे भी आइसोलेट चल ही रहा है। देयरफॉर इसलिए, ही लिव्स इन द माउंटेन्स, इसीलिए वो कहाँ रहता है, माउंटेन्स, पर्वतों पर। तो सेक्लूजन अब बता ही दिए हैं। तो नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति, पर्वत मतलब पेड़ पौधे जिसको ज़्यादा पसंद हो, नेचर, ठीक है। नेचर मतलब पेड़ पौधे ही होता है। स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मतलब क्या होता है, स्क्रिप्चर हम लोग बोलते हैं जैसे किसी अच्छी बुक, हॉली बुक्स को बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्चर। जैसे हम लोग की हिंदू में गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान, इन सबको स्क्रिप्चर बोला जाता है, ठीक है। सी फायरिंग, सी फायरिंग का मतलब क्या होता है, जो समुद्रों पर या सागरों पर चलता हो, उसे बोलते हैं हम लोग सी फायरिंग, ठीक है। ट्रेवलिंग ऑन द सी। सोलाइटेरियस, सोलिटेरियस मतलब यही होता है आइसोलेशन होना, सेक्लिट्यूड होना, ठीक है। इसका अच्छा मैंने पिछली वीडियो में वो भी बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एग्रोमेनिया, एग्रोमेनिया बताया था ना, एग्रोमेनिया इसी का। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सोलाइटेरियस, सॉलिटेरियस, ओके। नेक्स्ट क्या है, हिटलर वाज ए डेस्पोट। अच्छा, डिस्पोट, हिटलर क्या था, हिटलर एक डिस्पोट था। डिस्पोट मतलब क्या होता है, तानाशाह होना कोई।
कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी होना, मतलब कोई ट्रेडिशनल थिंकिंग होना, ठीक है। पुराने लोग होते हैं ना, रूढ़िवादी तरीके से सोचते हैं लोग। अच्छा, डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब क्या होता है? डिक्टेटर मतलब तानाशाह होना। पैसियोनेट, अभी आया था ऊपर डिसपैसियोनेट, पैसियोनेट यहाँ पे, पैसियोनेट मतलब यही होता है उत्साही होना, एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाना, ठीक है, या मतलब बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना, एंग्री हो जाना किसी बात पे, उसको हम लोग बोलते हैं पैसियोनेट। लास्ट में क्या है? मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मतलब होता है विशाल काय होना, राक्षस तरीके, ठीक है। एसेंट्रिक, उसे हम लोग बोलते हैं मॉन्स्ट्रस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिक्टेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिक्टेटर। नेक्स्ट क्या है? द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड, जो काल्पनिक चीजें प्रयोग की गई पोएम में, विविड मतलब वो एकदम कैसे लग रही हैं जैसे कि वो जिंदा हो, विविड, ठीक है। तो लाइवली हो, इसका सही सिनोनिम सही होगा लाइवली हो, मतलब जीवित हो कोई चीज़ ऐसी, जिस तरह इमेजिन किया गया उस पोएम में, चीज़ों को उपयोग किया गया। द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज लाइवली। अच्छा, इनर्ट, इनर्ट का मतलब यही होता है स्लगिश टाइप, ठीक है। इनर्ट निष्क्रिय होना, उसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट। सी नंबर क्या बोल रहा है? इबुलियंट, इबुलियंट का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक होना, ठीक है, कोई चीज़, उसे हम लोग बोलते हैं इबुलियंट। कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब होता है किसी केमिकल चीज़ों में जैसे किसी सब्सटेंस के साथ मिल जाना, उसे बोलते हैं कॉस्टिक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाइवली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वनरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब एक मनुष्य को सदैव क्या, एक मनुष्य सदैव होता है वनरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे मानव के प्रति। वनरेबल मतलब क्या होता है? कृतज्ञ होता है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो रिसाइलेंट, रिसाइलेंट का मतलब क्या होता है यार? ओरिजिनल शेप में होना कोई चीज़, ठीक है, रिसाइलेंट बोलते हैं उसको। या फ्लेक्सिबल होना। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब होता है लचीला होना, ठीक है। रिसाइलेंट एक जैसी वर्ड है। रिसाइलेंट को देखिए एक चीज़ और बोल सकते हैं कि कोई चीज़ को, जैसे कोई प्लांट हो, उसको फिर मोड़ दिया जाए और फिर से अपनी ही स्थिति में हो जाए, उसको बोलते हैं रिसाइलेंट, ठीक है। रिसाइलेंट प्लांट्स होते हैं। डिफेंसलेस, डिफेंसलेस का मतलब क्या होता है? जो अपनी रक्षा ना कर पाए, उसको बोलते हैं डिफेंसलेस। तो वनरेबल मतलब, ओ सॉरी, क्रूड, क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रूड का मतलब होता है सब वल्गर टाइप का पर्सन, उसे बोलते हैं क्रूड। तो इसका सही सिनोनिम्स तो यही होगा डिफेंसलेस, बिकॉज वनरेबल मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग आसानी से हानि पहुंचा सके, ठीक है, वनरेबल, यहाँ पे यही सेंस देगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही? डिफेंसलेस, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला? हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक, विट्रियोलिक, ठीक है, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, पॉलिटिकल, राजनीतिक है, विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक मतलब बिटर, कड़वी, तीक्ष्ण। इमेजिनेटिव मतलब कल्पनात्मक है उसकी भाषा। स्प्राइटली मतलब वही होता है ऊर्जावान तरीके से, ठीक है, स्प्राइटली होना, लाइवली होना। विवैसियस, विवैसियस का मतलब भी यही होता है स्प्राइटली ही होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या? अब्यूजिव, अब्यूजिव का मतलब ये होता है, इसकी जो भाषा है मतलब बिटर है, ठीक है। अब्यूजिव इसका सही ऑप्शन सही होगा। मतलब सही लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, ये बोलता है अब्यूजिव लैंग्वेज। विवैसियस को हम लोग लाइवली, हाँ विवैसियस होता है, लेकिन विवैसियस ओमेन, ओमेन के लिए विवैसियस का यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइवली ओमेन या विवैसियस ओमेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा, अबेजिव। अबेसिव मतलब गाली गलौज करने टाइप का, या फिर मतलब कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज कर देना जो सामने वाले को पसंद ना हो, उसे बोलते हैं अब्यूजिव, ठीक है। अब्यूज से बना हुआ अब्यूजिव। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर, जो एमडी था कंपनी का, डिक्लेयर घोषित किया दैट कि ही इज़ ब्रोक एंड देयर इज़ अ नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देखिए
उसे ज़रूरत है, उसने मांग की किस चीज़ की, सपोर्ट की फ्रॉम द गवर्नमेंट से। सो यहाँ पे ब्रोक का सेंस होगा बैंकक्रप्ट, मतलब वो दिवालिया हो चुका है, इसलिए उसे वो मांग करता है सपोर्ट के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट से। रिच मतलब धनी हो जाना, मेकिंग प्रॉफिट मतलब लाभ होना, हैविंग लाइबिलिटीज मतलब होता है जिम्मेदारी होना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैंकक्रप्ट होना, दिवालिया होना। ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स, मतलब वो पसंद करता है डूइंग करना, नेस्टी थिंग्स मतलब अनप्लीजेंट चीज़ों को करना वो पसंद करता है, यहाँ पे नेस्टी का सेंस ये है। सो नाइस मतलब अच्छी चीज़ों का। फेस्टिडियस मैंने पिछली बार भी एक सेंटेंस में पढ़ाया था, फेस्टिडियस किसी चीज़ में। तो फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है, तनुक मिजाजी टाइप का फेस्टिडियस, ठीक है। फॉल का मतलब क्या होता है, वेरी बैड चीज़ों को करना, मतलब बुरी चीज़ों को करना। तो इसका सही सिनोनिम्स यही होगा, फॉल। फिंकली का मतलब क्या होता है, किसी बात को लेकर के चिंतित होना, मतलब इसका भी फिंकली, ओ सॉरी फिंकी है, फिंकली नहीं सी, क्योंकि फिंकी भी फेस्टिडियस का एक सिनोनिम्स ही है। तो मतलब किसी हर चीज़ को लेकर के चिंतित रहना, खासकर खाने पीने को लेकर के, पहनने को लेकर के, कि मतलब क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या, ऐसे ऐसे आदमी को फिंकी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फॉल होगा, 9 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। ही कुड नॉट मस्टर मतलब होता है कलेक्ट करना, बटोर पाना, ठीक है। तो वह नहीं इकट्ठा कर पाया करेज, साहस, टू स्पीक बोलने का, द ट्रूथ सत्य, बिफोर हिज फ्रेंड अपने दोस्त के सामने। इंजर मतलब घायल हो जाना, ठीक है, डैमेज हानि पहुंचना। स्पॉइल मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना। गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, सही है। मेम मतलब क्या होता है, अपंग बना देना, अपंग, ठीक है। तो इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा, 10 का हो जाएगा, सी नंबर। गैदर मतलब होगा सांस नहीं इकट्ठा कर सका, टू स्पीक बोलने का, ट्रूथ हिज फ्रेंड्स। सो सिनोनिम्स इसके ख़त्म होते हैं यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट में, एंटोनिम्स हैं। तो पहला क्या बोला, हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज एब्सर्ड, जो उसकी बातचीतें हैं, ऑलवेज सदैव एब्सर्ड मतलब अतार्किक होती हैं, ठीक है, अनरीजनेबल। तो पहला नंबर क्या बोला, फेरेसिकल फेरेसिकल का मतलब भी यही होता है यार, अनरीजनेबल होना, ठीक है। फॉलिस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, एब्सर्ड का ये भी सिनोनिम्स है। प्रीपोस्टिरस का मतलब भी यही होता है, जिसमें कोई तर्क ना हो, लॉजिक ना हो, प्रीपोस्टिरस बोलते हैं उसको। रैशनल इसका सही बैठेगा, ठीक है। रैशनल मतलब होता है तार्किक चीज़ों, मतलब सही अच्छी बातों को वो कन्वर्सेशन करता है, सही क्या हो जाएगा, रैशनल। नेक्स्ट क्या बोला था, पॉलिटिशियन वाज ए डिसेंडेंट, जो पॉलिटिशियन था ना, राजनेता जो था, पॉलिटिशियन वाज ए डिसेंडेंट मतलब असंतुष्ट था, किसी बात को लेकर असंतुष्ट रहा होगा। मतलब एजिटेटर मतलब आंदोलन करता था, एक आंदोलन करता था। डिसेंडेंट मतलब यही होता है। तो अच्छा, रेबल मतलब क्या होता है, विद्रोही होना। कन्फर्मिस्ट उसे बोलते हैं जो मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, कन्फर्मिस्ट संतुष्ट रहता है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी था। तो इसका सही क्या बैठेगा, कन्फर्मिस्ट होना, ठीक है। 12th का हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्या बोला, ही रोट एन इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स, वो उसने लिखा एन इंसिसिव आर्टिकल। अच्छा, इंसिसिव मतलब क्या होता है, स्पष्ट विचार लिख देना, कोई चीज़ मतलब जो भी लिखना, लेकिन हाँ एक कनिंग वे में, एक अच्छे से चालाकी की तरीके से लिख देना कि हर कोई इसको न जान पाए, एक प्रकार से व्यंग्यात्मक तरीके से भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आर्टिकल लिखना किस पर, करप्शन पे इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। तो वैग्यू मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है, सही इसका यही बैठेगा वैसे। पेनिट्रेटिंग पेनिट्रेटिंग मतलब क्या होता है, ऐसे स्पष्ट कर देना, मतलब कोई भेदने वाला, जो स्पष्ट क्लियर लिख दे। इनिसिसी, वैसे इनिसिसी भी यही होगा, ठीक है, इनिसिसी पेनिट्रेटिंग एक ही बात, मतलब स्पष्ट लिख देने वाला। ट्रेंचेंट का मतलब यही होता है, प्रभावशाली लिख देना कोई चीज़, ठीक है, इफेक्टिवली, उसी को बोलते ट्रेंचेंट। प्रिसाइज
प्रिसाइज का मतलब यही होता है एक्यूरेट तरीके से लिखना, क्लियर वे में। तो इसका सही एंटोनिम्स क्या होगा? वैग्यू हो जाएगा, स्पष्ट होना, ठीक है। एम्बिशियस होता है। 14 नंबर का राकेश इज एन एसेंट्रिक प्रोडिगल। तो राकेश क्या है? एसेंट्रिक प्रोडिगल। एसेंट्रिक मतलब सनकी होना, और प्रोडिगल मतलब खर्चीला, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला या टाइम को बर्बाद करने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडिगल। नेक्स्ट इसमें क्या? एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब यही होता है खर्च कर देने वाला, बहुत ज़्यादा खर्चीला। प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट मतलब बर्बाद करने वाला, ठीक है। वेस्टफुल, सेम चीज़ है, वेस्टफुल और प्रोफिलिगेट, ठीक है। थ्रिफ्टी, इसका सही एंटोनिम सही होगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है? कंजूस। तो 14 में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्या बोल? फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। फ्रेंडशिप जो दोस्ती होती है क्या हो? सदैव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। तो इसका म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब यही होता है रेसिप्रोकल होना, ठीक है। पारस्परिक संबंध होते हैं एक दूसरे के साथ। वन साइडेड, इसका सही एंटोनिम सही होगा वन साइड मतलब एक तरफा होता है। शेयर्ड मतलब एक दूसरे के साथ बटे होना। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब यही होता है रेसिप्रोकल। तो इसका सही एंटोनिम सही होगा वन साइडेड, ठीक है। 15 का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्या था? 16 नंबर। द डिबेट वाज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक का काम करना मतलब, और बढ़ा दिया उसको। जो डिबेट थी वो और तेजी के साथ स्टिमुलेट हो गई, ठीक है, बढ़ गई। अराउजिंग बढ़ रही थी मतलब स्टिमुलेट हो रही थी, ठीक है। इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को बढ़ाना, इनविगोरेट, सेम चीज़ है इनविगोरेटिंग, ठीक है। मतलब एनर्जी से फुल होना, इनविगोरेटिंग। बोरिंग, इसका सही एंटोनिम सही होगा बोरिंग मतलब जिसमें मज़ा ना आए, ठीक है, उबाऊ हो। स्टीरिंग, स्टीर का मतलब ही होता है कोई चीज़ को तेज़ी के साथ स्टीर कर देना। जैसे रॉकेट वॉकेट होता है, उस पर आग लगाते हुए स्टीर हो जाता है, मतलब तेज़ी के साथ ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट क्या है? मलेरिया इज ए वाइड स्प्रेड डिसीज। हाँ, तो उसका सही क्या होगा? सही से बोरिंग हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या? मलेरिया इज ए वाइड स्प्रेड डिसीज। मलेरिया क्या है? वाइड स्प्रेड मतलब चारों तरफ हर जगह फैलने वाली क्या बीमारी है? डिसीज। इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, डिसीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या होता है? जो एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कंट्री पे फैलने वाली कोई चीज़ एंडेमिक बोलते हैं। एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। जैसे अभी हमारा कोरोना चल रहा, कोरोना क्या है? पेंडेमिक महामारी है ना, जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए उसे बोलते हैं पेंडेमिक। एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है जो छोटे से समुदाय में, कम्युनिटी में या किसी कस्बे में छोटी छोटी जगहों में फैल जाने वाली कोई चीज़, कोई बीमारी, उसे हम लोग बोलते हैं एपिडेमिक। सो एंडेमिक सही है, वाइड स्प्रेड एंडेमिक एक ही चीज़ है। परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? जो मतलब धीरे धीरे कहीं पे फैले, लेकिन धीरे धीरे हर जगह पे फैल जाए, ठीक है। स्प्रेड हो बट ग्रेजुअली। कॉमन। कॉमन मतलब जानते हैं हर जगह मिल जाने वाला। रेयर, इसका सही एंटोनिम्स क्या होगा? रेयर, कहीं की जगह, किसी जगह पे, रेयर जगह पे, रेयर प्लेस पे मिलने वाली बीमारी को। तो इसका सही एंटोनिम सही होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? द बिल रिसीव्ड अ वेहमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। जो बिल था पारित किया गया, वेहमेंट रेजिस्टेंस। वेहमेंट रेजिस्ट मतलब गुस्से के साथ, एंगर के साथ, ठीक है, मतलब किसी बात पे अ, उसका साथ न देने वाला, मतलब विपक्ष में बोलने वाले के साथ। रेजिस्टेंस उसका विरोध करने वाले फ्रॉम द अपोजिशन, अपोजिशन के जो थे पार्टी के, इन द पार्लियामेंट संसद में। सो एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब क्या होता है? जो एनर्जेटिक हो, फुल हो, मतलब खूब विरोध करे, खूब चिल्लाए। एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब क्या होता है? जिसको किसी चीज़ से इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। फेरवेंट का मतलब यही होता है, वाइग्रस, सेम चीज़ है। फेरवेंट मतलब क्या होता है? आर्डेंट, डिज़ायर, प्रबल इच्छा कोई चीज़ की, आर्डेंट, फेरवेंट, ठीक है। वेगरस। वेगरस का मतलब क्या होता है? वेगरस का मतलब होता है एनर्जेटिक होना, सेम चीज़ है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स एपिथेटिक, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या? ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट
सिंस हिज चाइल्डहुड, वह मतलब क्या, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी है, हठी है, सिंस हिज चाइल्डहुड अपने बचपन से ही। तो स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब भी यही होता है, हठी है, जिद्दी है। डोस्ट, डोस्ट मतलब भी यही होता है, टेनिसियस होना। डोस्ट बाद देखिए एमिनिएबल, एमिनिएबल, ठीक है। और एमिनिएबल इसका सही है, मतलब जो श्रद्धालु टाइप का हो, एमिनिएबल बोलते हैं उसको। रिजिट, रिजिट मतलब कठोर होना, ठीक है, जिद्दी होना। तो इसका सही तो हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा, एमिनिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्या, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ हिज टाइम्स, मतलब महात्मा गांधी थे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब विख्यात, लीडर्स नेता ऑफ हिज टाइम्स अपने समय में, अब उन अपने समय में सबसे विख्यात नेताओं में से एक थे। देखिए वन ऑफ के बाद नाउन जो होता है प्यूरल होता है, ठीक है। लीडर्स यहाँ पे नाउन है प्यूरल का। रिनोट, 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 रिनोट का मतलब क्या होता है, फेमस होना। डिस्टिंग्विशेबल, मतलब जैसे भेद किया जैसे मतभेद, ठीक है, मतलब अंतर, डिफरेंस पैदा कर देने वाला। तो इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब यही होता है विख्यात होना। इसका सही एंटोनिम्स क्या होगा, अननोन, मतलब जिसे कोई न जानता हो। तो चलिए यहाँ से एंटोनिम्स भी खत्म हुए। अब है स्पॉटिंग एरर्स। 21 क्या बोला, ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोटेस्ट सूक द अरब वर्ल्ड। यहाँ पे कहाँ पे एरर है, ही हैड अराइव्ड एट कायरो, मतलब वो कायरो आया था, फ्यू मंथ्स कुछ महीने के लिए, बिफोर पहले की, प्रोटेस्ट जो था प्रदर्शन था, सूख द अरब वर्ल्ड पूरे अरब वर्ल्ड में घेर लिया था, ठीक है। सूख हो गया मतलब घेरना, फैल गया था, ठीक है। सो देखिए अब फ्यू मंथ्स यहाँ पे क्या होगा, हैड नहीं होगा, ठीक है। दोनों जो हैं क्लास यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में ही रहेंगी। अब आप सोचेंगे यहाँ पे बिफोर है कि बिफोर है तो यहाँ पे तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, सही है, और यहाँ पे हैड सही होना चाहिए। बट क्या है कि जब कोई इंसिडेंट ज़्यादा समय पहले नहीं होती, ठीक है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीने पहले की बात है एकदम, अभी घटना पूरी काफ़ी बड़ी नहीं हुई है कि काफ़ी पुरानी हो गई हो। तो जब कोई घटना काफ़ी पुरानी नहीं होती है तो वो दोनों की दोनों घटनाएं पास्ट में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। सो ही अराइव्ड एट कायरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर प्रोसेस सूख दी अरब वर्ल्ड। तो यहाँ पे एरर हो जाएगी पार्टी में, ठीक है, ही अराइव्ड ही होगा, यहाँ पे हैड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कम्पिटिटिव रनर्स, हम में से कई जो कि पहले से कम्पिटिटिव रनर्स हैं, और नॉट एबल टू रेस एनी वेयर एट द सेम स्पीड, मतलब सक्षम नहीं है टू रेस दौड़ने के लिए कहीं भी एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड से, एज वी डू व्हेन वी वर 30, जैसा कि हम करते हैं जब हम 30 के थे। देखिए एज वी डू, एज वी टू नहीं होगा, एज वी डिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जैसा हम करते थे, एज वी डिड हो जाएगा, ठीक है। हम करते थे जब हम 30 के थे, व्हेन वी वर 30, ये एक पास्ट रूटीन को बता रहा है, ठीक है। पास्ट रूटीन में यहाँ तो हो जाएगा एज वी यूज टू डू, या एज वी डिड हो जाएगा, ठीक है। यूज टू डू या तो एज वी डिड। तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हो जाएगा, मतलब तो एज वी डिड व्हेन वी वर 30। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट पे एरर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या बोला, वर्क हार्ड लीस्ट यू डू नॉट फेल, कठिन मेहनत करो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो यू डू नॉट फेल कि तुम फेल ना हो। कहीं देखिए यू डू नॉट फेल, ये सेंटेंस का होता है लीस्ट, लीस्ट कंजक्शन, और लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और लीस्ट के बाद कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड लीस्ट यू फेल, ये बन जाएगा कि मतलब क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड मेहनत करो, लीस्ट कहीं ऐसा ना हो यू फेल कि तुम फेल हो जाओ। और क्या है कि लीस्ट के बाद या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा, और लीस्ट के बाद या तो फिर शुड का यूज़ होगा, ठीक है। शुड मॉडल आपका यूज करिए, लीस्ट यू शुड फेल हो जाएगा, या तो फिर नहीं तो यू
फेल, बस। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में हो जाएगी? बी पार्ट में हो जाएगी एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अब देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स। देखिए एंडेमिक क्या बोले थे हम? एक जगह पे होने वाला, ठीक है, एंडेमिक एपिडेमिक। ईस्टर्न घाट्स आर होम, ईस्टर्न घाट जो हैं आर होम घर हैं आप 2600 प्लांट स्पीसीज, मतलब 2600 प्लांट्स की प्रजातियों के। एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, और जो ये यहाँ के निवासी हैं, फ्रेगमेंटेशन मतलब विनाश होना, कैन पोज हो सकता है, पोज मतलब पोज अ सीरियस थ्रेट मतलब बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है, जिसका मतलब होता है टू एंडेमिक प्लांट्स, मतलब कि जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ईस्टर्न घाट्स आर दी होम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर दी होम ऑफ 2600 प्लांट्स, यहाँ पे दी हो जाएगा, मतलब पर्टिकुलर होम की बात कर रहा है कोई, ठीक है, इसलिए यहाँ पे द होम हो जाएगा। और या तो होम द होम टू भी कर सकते हैं, ऑफ की जगह पे क्या कर सकते हैं आप? द ईस्टर्न घाट्स आर दी होम टू, मतलब ऑफ भी सही है और टू भी सही है, ठीक है, टू भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो एट ऑल यहाँ पे किस पार्ट पे रहा है? ए पार्ट पे रहा है। नेक्स्ट क्या बोला? टर्बिडिक करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनन्स कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी। जो टर्बिडिक करंट होता है, फास्ट मूविंग करंट, तेज़ी से चलने वाला करंट होता है, दैट स्वीप्स डाउन, जो कि स्वीप्स डाउन मतलब तेज़ी से बटोरता हो सबमरीन कैनन्स, कैनन मतलब क्या होता है? ऐसी घाटियाँ जिसके मतलब पानी बहता हो और अगल बगल पर्वत की सीरीज़ हो, ठीक है, माउंटेन की सीरीज़ हो, जैसे ग्रैंड कैनियन। और कैरिंग सैंड, बालू बटोरता हो, कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी, और उसको कीचड़ में अंदर समुद्र में मड कर दे, मतलब इनटू द डीप सी, मड इनटू द डीप सी मतलब गहरे पानी में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? टर्बिडिक करेंट्स होता है, टर्बिडिटी करेंट्स, और या तो आप कर दीजिए अ टर्बिडिटी करेंट, ठीक है, अ टर्बिडिटी करेंट हो जाएगा, या तो फिर कर दीजिए आप टर्बिडिटी करेंट्स आर अ फास्ट मूविंग करेंट्स, मतलब दोनों जगह पे करेंट्स कर दीजिएगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो जाएगी? ए पार्ट पे एरर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। एवरी वन, देखिए एवरी वन जब अलग अलग होता है एवरी वन, तो वो किसी न किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करता है, ठीक है, हर कोई, एवरी वन ऑफ द बॉयज मतलब हर बच्चे में से एक, हर एक, लव्स, अब देखिए एवरी वन के हिसाब से वर्ब लगेगी तो क्या हो जाएगा? लव्स हो जाएगा ना, लव्स टू राइड मतलब घुड़सवारी करना, राइड करना पसंद करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लव्स टू राइड, एवरी वन। नेक्स्ट क्या हुआ? नीदर प्रेस नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम, ना तो प्रशंसा और ना ही ब्लेम, ब्लेम मतलब धब्बा लग जाना कोई चीज़ पर। देखिए नीदर नॉर ईदर आर ऐसे जितने सारे सेंटेंस होते हैं उसमें लास्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, ठीक है, ब्लेम की बेस पे वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लेम अनकाउंटेबल नाउन, जिस पे क्या हो जाएगा? सीम्स हो जाएगा, सीम्स टू अफेक्ट हिम, उसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट पे हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? मेनी अ मैन हैज सस्कम टू दिस टेम्पटेशन। कई एक आदमी हैज सकम टू, सकम मतलब होना सीमित हो जाना या फिर आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, टू दिस टेम्पटेशन, इस मतलब टेम्पटेशन, टेम्प मतलब क्या होता है? कोई प्रतिभावना टाइप, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पटेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेनी अ मैन हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन, मतलब कोई एक आदमी सकम टू दिस टेम्पटेशन मतलब गलत काम करने की ओर झुकाव रख चुके हैं। तो देखिए मेनी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके बाद मैन सही है, हैज सकम सही है, हैज सिंगुलर वर्ब भी लगेगी यहाँ पे मेनिया के बाद, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है?
ए टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स आर अलाउड टू ईच स्पीकर। ए टाइम स्लॉट, एक जो टाइम का स्लॉट है, समय का, आप 15 मतलब 15 मिनट का एक जो टाइम स्लॉट है, यहाँ पे नाउन क्या है, टाइम स्लॉट, ठीक है। इज़ अलाउड, इज़ हो जाएगा, ठीक है। टाइम स्लॉट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो इसके हिसाब से क्या लग जाएगा, इज़ अलाउड मतलब दिया जाता है टू ईच स्पीकर, प्रत्येक स्पीकर को, तो यहाँ पे बी पार्ट पेयर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर क्या, ईदर ऑफ द ब्रदर्स मतलब ईदर मतलब क्या होता है, ईदर ऑफ द ब्रदर्स, दो भाइयों में से कोई भी एक, ठीक है। ईदर ऑफ मतलब कोई भी एक, दो में से एक के लिए ईदर ऑफ यूज होता है। उसके भाइयों में से कोई भी एक, वर एट होम, जब देखिए कोई एक के लिए सेंस देगा तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, मतलब कोई उसके दो भाइयों में से कोई भी एक क्या घर पर थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज एट होम, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ईडियम्स। बी ओवर द हिल, बी ओवर द हिल इसका मतलब क्या होता है, टू बी ऑन द माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप पे होना, ऐसा कुछ नहीं। टू ट्रैवल, घूमना, इन द जंगल, जंगल पे नहीं, इसका सही यही है। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग, मतलब कोई व्यक्ति इतना बूढ़ा हो जाना कि वो चीज़ों को ना कर पाए, ठीक है, मतलब ना कर सकें। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, इसका सही यही होगा, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट ये भी नहीं होगा, टू डू समथिंग द मोस्ट कंप्लीट वे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग मतलब क्या होता है, चबाना, टंग योर टंग, अपनी जीभ को चबा लेना, मतलब कि कुछ मत बोलना, कुछ बोलने वाले हो लेकिन बाइट कर लेना, चबा लेना अपनी टंग को, कि नहीं 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 रुक जाओ, ठीक है। मतलब क्या, टू स्टॉप योर सेल्फ, अपने आप को रोकना, फ्रॉम सेइंग, कहने से, समथिंग, बिकॉज क्योंकि इट वुड बी बेटर नॉट डू, मतलब ये ज़्यादा बेहतर हो कि मत बोलो, उस जगह कोई मतलब सिचुएशन हो और स्थिति बुरी हो, वहाँ पे ना बोलना ही अच्छा है। टू बाइट ऑफ योर टंग वाइल ईटिंग, खाते हुए अपने आप को चबा लेना, ऐसा कुछ नहीं। टू फील सॉरी, गलती महसूस करना, ऐसा कुछ नहीं। टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट, किसी व्यक्ति से कोई कहना, दैट यू वांट जो तुम चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 32 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न मतलब घूम जाना है, ब्लाइंड आई, ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा, आई अंधी आंखों से, मतलब टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब आंखें बंद करके घूम जाओ एक प्रकार से, मतलब क्या, नज़रअंदाज कर दो किसी को। ट्यूटोनो में भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं। टू बिगिन, शुरू करना। टू बिहेव इन ए मोर पॉजिटिव मैनर, बर्ताव करने के लिए, मतलब टू बिगिन शुरू करना, टू बिहेव बर्ताव करना, इन ए मोर पॉजिटिव मैनर कुछ ज़्यादा ही मतलब पॉजिटिव ढंग से। टू चेंज अ सिचुएशन को, स्थिति को बदल देना, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर यही हो जाएगा। टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग, मतलब इग्नोर कर देना बिहेवियर को, दैट यू नो कि मतलब तुम जानते हो कि वहाँ पे कुछ गलत होगा, मतलब कुछ गलत सलत ना हो जाए, कुछ बोल ना दे कोई, उससे बेटर है कि तुम इग्नोर कर दो वहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन ही सही है इसका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म मतलब पेड स्टोरी टेलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड ऑन येलो कलर पेपर्स, ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को पब्लिश कर देना, प्रकाशित करना, कहाँ पे, येलो कलर पेपर्स पे। सी ऑप्शन सही है इसका। राइटिंग्स लिखना इन न्यूज़पेपर, पेपर में, दैट की ट्राई टू इन्फ्लुएंस मतलब पीपल ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या बोला था, जर्नलिज्म विच एग्रीज कम्प्लीटली विद द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कैपिटल्स, सब कुछ नहीं, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, टू बी इन सेवेंथ हेवन, सातवें आसमान पे होना। सातवें आसमान में होना मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है। सातवें आसमान में, सातवें आसमान पहुँच छोड़ पाएंगे, सातवें आसमान में होना मतलब खुश होना। टू फ्लाई, उड़ना, इन द एयर, हवा में, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। टू बी कम्प्लीटली अकेले होना, ऐसा कुछ नहीं। टू विजिट ए प्लेस विच इन द लिस्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब घूमना ऐसी जगहों में जो कि 7 आश्चर्य, मतलब दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक हो, मतलब 7 आश्चर्यों की लिस्ट में हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये देखिए पी क्यू आर एस भैया। 36, क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस, वी आर डीपली कंसर्न एंड विल कंटिन्यू टू, मतलब क्लोजली मॉनिटर तो किसी स्थिति को
बारीकी से मॉनिटर करना। बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस, मतलब डिस्टर्बिंग परेशान करने वाले तत्वों द्वारा। वी आर डीपली कंसर्न, हमें मतलब विचार करना चाहिए गहराई से। एंड विल कंटिन्यू टू, और जारी रखना चाहिए। सब इन सब PQRS को क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ही मिलाएं तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और आसानी से मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा सब्जेक्ट हमारा वी आर डीपली कंसर्न, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए ना। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आर वी आर डीपली कंसर्न, अब क्या हो जाएगा आर के बाद क्यों, बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस एंड विल कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन। मतलब हमें गहराई से चिंता करना चाहिए। बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस, मतलब जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके द्वारा। एंड विल कंटिन्यू, और जारी रखना चाहिए। टू क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन, मतलब गहराई क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए उस स्थिति को। तो यहाँ पे यही हो जाएगा RQSP, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। S से स्टार्ट नहीं होगा, एंड विल कंटिन्यू से, ठीक है। दो गलत हो जाएंगे। P क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशंस, वी आर डीपली कंसर्न, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। क्लियर था, इसमें A नंबर ही सही होगा। नेक्स्ट क्या बोला, रिलाइव न्यूसिया पेन एंड स्ट्रेस, मतलब क्या है, दर्द को, स्ट्रेस को, तनाव को रिलाइव करता है, आराम दिलाता है। एरोमोथेरेपी में आल्सो हेल्प, एरोमोथेरेपी भी मदद करती है। यूजिंग लेवेंडर ऑयल का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे, अपनी स्किन में। बट पेशेंट और कॉशन अगेन, लेकिन जो मरीज़ होते हैं उनको कैसन किया जाता है, चेतावनी, मतलब चेतावनी दी जाती है किसी यूज करने अगेंस्ट। अब स्पष्ट हो रहा कि मतलब पेशेंट और कॉशन अगेंस्ट किस चीज़ की, यूजिंग, प्रयोग करने के, लेवेंडर ऑयल ऑन दियर स्किन। देखिए एस के बाद आर ही होगा, तो इसके बाद आर कहाँ पे है, RQPS SR यहीं पे मिल रहा है कि C नंबर पे, ठीक है 37, तो C नंबर ही हो जाएगा वैसे तो। एरोमोथेरेपी में आल्सो हेल्प रिलाइव न्यूसिया पेन एंड स्ट्रेस, बट पेशेंट्स और कॉन्सर्न अगेंस्ट यूजिंग लेवेंडर ऑयल ऑन देयर स्किन, यही सही है, ठीक है। SQPR 37 कौन सा, SQPR नहीं, Q एरोमोथेरेपी में आल्सो Q से स्टार्ट होगा ना, QPSR, C नंबर सही इसका 37। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ द प्ली फाइल्ड थ्रू द एडवोकेट ऑनलाइन इज इलीगल एंड सबमिटेड दैट द सेल ऑफ ड्रग्स एंड प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन्स। देखिए विदाउट एनी मैंडेट लॉ, बिना मतलब कानून के पालन के, द प्ली जो याचिका थी फाइल थ्रू द एडवोकेट, दायर की गई एडवोकेट के माध्यम से, ऑनलाइन जो है अवैध है, इलीगल है, एंड सबमिटेड करना दैट द सेल ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स का सेल है, एंड प्रिस्क्रिप्शन, और जो सुझावित दवाइयाँ हैं, ठीक है, मेडिसिन्स हैं। तो आर हम मेरे हिसाब से क्यू से स्टार्ट होगा, अभी देखते हैं चलिए, क्योंकि क्यू वाला कौन से हैं, बी और सी। तो अगर बी नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो प्ली फाइल्ड थ्रू द एडवोकेट, याचिका दायर की गई एडवोकेट के माध्यम से, सबमिटेड, क्यू के बाद एस, ठीक है, क्यू के बाद क्या हो जाएगा एस नंबर QPRS। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्ली फाइल थ्रू द एडवोकेट, मतलब जो प्ली या याचिका है फाइल थ्रू द एडवोकेट, क्यू से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, QSRP QRSP, ये दो हैं। तो सबमिटेड किया गया, दैट की द सेल ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स का सेल है, एंड प्रेस्क्रिप्शन में सुझाव दिए जाते हैं, मेडिसिन के ऑनलाइन इज़ इलीगल, अवैध हैं, एंड विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ। तो यही वाला सही बैठेगा, ठीक है, QSRP, द प्ली फाइल्ड थ्रू द एडवोकेट सबमिटेड दैट द सेल ऑफ ड्रग्स एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ऑनलाइन इज़ इलीगल एंड विदाउट एनी मैंडेट ऑफ लॉ। तो इसका कौन सा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। द प्ली फाइल थ्रू द एडवोकेट सबमिटेड, सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ह्यूमन्स एंड मशीन्स हैव को एग्जिस्टेड मतलब एक दूसरे के अस्तित्व में है, ठीक है। डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ, डेटिंग मतलब बहुत पहले इन्वेंशन के,
द पोटर्स व्हील इन एंशियंट मेसोपोटामिया, पोटर्स का जो व्हील पहिया था इन एंशियंट प्राचीन मेसोपोटामिया में। एट द फिजिकल लेवल फॉर मिलेनिया, फिजिकल लेवल शारीरिक स्तर पर, फॉर मिलेनिया मतलब हजारों वर्षों के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर से स्टार्टिंग है, आर क्यू क्यू पी। तो आर वाला देख लेते पहले हम। द पोटर्स व्हील इन एंशियंट मेसोपोटामिया एट द फिजिकल लेवल, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से क्यों से स्टार्ट करें, डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ, डेटिंग बैक मतलब पहले से, इन्वेंशन के ऑफ एट, ऐसा भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाद आर, डेटिंग बैक टू द इन्वेंशन ऑफ द पोटर्स व्हील, ये सही लग रहा। डेटिंग बैक मतलब पहले से ही इन्वेंशन, आविष्कार के ऑफ पोटर्स व्हील, पोटर्स व्हील के इन एंशियंट प्राचीन मेसोपोटामिया में। तो क्यू के बाद आर हो गया, आर के बाद क्या, पी, मेसोपोटामिया। ह्यूमंस एंड मशीन्स हैव, ह्यूमंस जो मनुष्य और मशीन्स जो थी, हैव को एग्जिस्टेड, एक दूसरे का अस्तित्व में हो चुके हैं। एट द फिजिकल लेवल शारीरिक स्तर पर, फॉर मिलेनिया हजारों वर्षों के लिए। सही है, 39 का इसमें यही होगा, ठीक है। क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस, सी नंबर सही हो जाएगा 39 में। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए सेल ऑफ as US Treasury yields surge to multi-year highs on robust economic data, global markets also witnessed, global markets also witnessed, किससे, आर पी क्यू एस, मतलब इसमें कोई भी एक मिल जाएगा, सही हो जाएगा ना। यहाँ से तो होगा नहीं, आर से तो होगा नहीं। ऑन रोबस्ट इकोनॉमिक डाटा, ग्लोबल मार्केट्स आल्सो, मतलब रोबस्ट मजबूत इकोनॉमिक डेटा पे ग्लोबल मार्केट्स आल्सो, मतलब ग्लोबल मार्केट्स भी जो है विटनेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एस एल ऑफ एज यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, सेल है ऑफ यूएस ट्रेजरी यील्ड्स झुकाव रखती है। इसमें स्टार्ट करिए एस से, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स आल्सो विटनेस्ड अ सेल ऑफ एज यूएस ट्रेजरी यील्ड्स सर्च टू मल्टी ईयर हाइस ऑन रोबस्ट इकोनॉमिक डाटा, ठीक है। 40 नंबर का डी सही होगा, 40 नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अब क्या है, कंप्रेंशन, कंप्रेंशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्रेंशन ऐड होगा, कंप्रेंशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे को, इलेक्शन कमीशन था सैटरडे को, प्रोनाउंस किया, अनाउंस किया, प्रोमलगेटेड किया, इशूड किया, जारी किया, अनाउंस किया, ठीक है। क्या करना, दैट की, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अनाउंस करता है, घोषणा करता है, दैट की असेंबली इलेक्शन, जो विधानसभा चुनाव है, इन 5 स्टेट्स, 5 स्टेटों में, विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 12 टू दिसंबर से, मतलब 12 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में हेल्ड होंगे, मतलब चुनाव करवाए जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 46 में हो जाएगा बी नंबर, ओके। नेक्स्ट क्या है, 47, द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर, जिनका मतलब जो विक्टिम्स थे वर फ्रूट वेंडर्स, क्या थे, फ्रूट वेंडर, फल बेचने वाले थे। एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो, और वे जा रहे थे किससे, ऑटो से। विक्टिम्स मतलब होता है जिसका शिकार हो जाना, मर जाना, उसको विक्टिम्स हम लोग बोलते, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन दे, जब, दे रैन इनटू एन एक्सीडेंट ऑन द वे, मतलब रन इनटू मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट होना, ठीक है। रन इनटू मतलब हो जाना, एन एक्सीडेंट ऑन द वे, रास्ते पर। मेट विद मतलब मिलना, एक्सपीरियंस्ड, हियर्ड सुनना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फ्रेज है रन इनटू, मतलब एक्सीडेंट हो जाने के लिए रन इनटू को यूज़ करते हैं, ठीक है। 47 क्या हो जाएगा, बी नंबर। 48 क्या होगा, स्कोर्स ऑफ विलेज, स्कोर्स मतलब क्या होता है, 20 लोग लमसम, ठीक है। स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर, स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर परफॉर्मिंग, अदा करना है, सिट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू अंडरपास, जो मतलब एक नया अंडरपास बन रहा है। अंडरपास मतलब क्या होता है, जो टनल, ठीक है, उसको बोलते हैं अंडरपास। तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे अगेंस्ट किस चीज़ की, जो कंस्ट्रक्शन होता है न्यू अंडरपास का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिट इन प्रोटेस्ट मतलब बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। स्टेजिंग मतलब क्या होता है, स्टेज पे खड़े होकर, स्टैंडिंग खड़े होकर, ऐसा कुछ नहीं, परफॉर्मिंग अदा कर रहे थे, सिटिंग हो जाएगा इसमें।
48 का बी। नेक्स्ट क्या, इट इज़ कॉमन फॉर पेशेंट, ये कॉमन है, आम बात है फॉर पेशेंट्स, मरीजों के लिए, टू स्टॉप, बंद कर देते हैं क्या, ईटिंग, खाना, गल्पिंग मतलब निगलना, स्वैलो मतलब भी होता है निगलना, टेकिंग मतलब लेना, मेडिसिन दवाइयाँ, एज सुन है जैसे ही दे स्टार्ट वे महसूस करते हैं, फीलिंग बेटर अच्छा महसूस करते हैं, वैसे ही मतलब वो दवाइयाँ लेना बंद कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, टेकिंग में, ठीक है, मेडिसिन टेक किया जाता है, ईटिंग या गल्पिंग निगलना कुछ नहीं होता, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ये, अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, देखिए हैप्टेन कहाँ पे पूछी गया, हैप्टेन ना हो, अगर हैप्टेन यूज़ हुआ तो यहाँ पे ईयर्स ईयर्स ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, ये भी एक इडियम मतलब एक नया जीवन पा जाना, ठीक है, नई शुरुआत करना है, न्यू लीज ऑफ लाइफ। आफ्टर डॉक्टर्स एट अ हॉस्पिटल, किसके बाद, डॉक्टर्स एट ए हॉस्पिटल, किसी अस्पताल के डॉक्टर ने क्या कहा, रिजेनोवेटेड, अच्छा रिजेनोवेटेड कर दिया, रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, अ कैंसरस ट्यूमर्स, ट्यूमर था मतलब उसके, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ हर किडनीज, उसके किडनी में, कोई एक किडनी में उसका ट्यूमर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव कर देना मतलब हटा देना, रिजेनोवेट मतलब क्या होता है कि फिर से उस पुनरुत्थान करना, रिजेनोवेट होता है, ठीक है। डिस्प्लेस्ड मतलब किसी चीज़ को हटा के कोई दूसरी चीज़ उस जगह पर रख देना, डिस्प्लेस्ड होता है, डिस्प्लेस्ड मतलब, ठीक है, उसको मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देना, डिस्प्लेस्ड। और रिप्लेस्ड मतलब क्या होता है, उसके स्थान पर कोई चीज़ और रख देना, रिप्लेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूव मतलब हटा दिया वहाँ से। तो चलिए यहाँ से ये ख़त्म होता है अब। तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आए, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो भी बताइएगा। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।